बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीवी यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ फिर मोहम्मद मुनीब खान साहब मौजूद है। मुनीब, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? मैं अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त ठीक-ठाक। अच्छा यार, ये बड़े दिनों से इमरान खान साहब मुसलसल जो है इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। और उसके साथ-साथ दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी सामने आ रही हैं। पर लगता है ऐसा है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर है और एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है जिसके ऊपर बार-बार इमरान खान साहब वो जो कह रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं। वो है अफ़गानिस्तान और अमेरिका। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब वाक़ई खान साहब ने गुज़श्ता 1 वीक में मेरे ख़्याल 2 जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक एचबीओ के साथ और एक अभी कल मेरे ख़्याल न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ। तो खान साहब का पहले तो बात है कि स्टांस बहुत ज़बरदस्त रहा है। खान साहब ने एचबीओ के सामने भी क्लियरली बोला कि हम किसी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसी तरह कल के जो न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू है उसमें भी जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप किस किस्म के रिलेशन चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि हम एक सिविलाइज़ और बराबरी की तो सतह पे रिलेशन चाहते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख़ी ताल्लुकात को भी देखा जाए, तो इसके अंदर जमहूरी हुकूमतों का किरदार बहुत अजीब रहा है। क्योंकि जमहूरी हुकूमतों पे पब्लिक प्रेशर रहता है और बाज़ जो दूसरी मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं, वो पब्लिक प्रेशर से आज़ाद होके बिल्कुल फ़ैसले लेती नहीं हैं। लेकिन खान साहब ने एक तो उनको क्रेडिट पूरा जाता है कि उन्होंने बहादुरी के साथ वो बात कह दी है जो चाहे पार्लिमान में डिस्कस नहीं हुई, चाहे कौमी सलामती की कमेटियों में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन वो एक बड़ा वेल पॉपुलर पब्लिक स्टांस है, जो उन्होंने अमेरिका को क्लियर किया है। अब एक मैं तो इसमें एक थोड़ी-सी बात ये भी नोट करता हूँ कि तकरीबन जो बाइडेन को आए हुए 6 महीने हो गए हैं, जनवरी में उन्होंने इक़्तिदार सँभाला था, आज तक पाकिस्तान किसी चैनल के थ्रू इमरान खान साहब उनसे राब्ता नहीं कर सके। हत्ता कि शायद कोई मुबारकबाद का भी कोई सिलसिला, कोई रस्मी कोई फ़ोन कॉल ऐसी नहीं हो सकी, जहाँ तक मुझे पढ़ने-सुनने को मिला। तो एक तो ये बड़ा गैप है पाकिस्तान के लीडर और बाइडेन के दरमियान कि वो डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन का रास्ता उन दोनों के दरमियान नहीं बन सका। दूसरी तरफ आप भी समझते हैं कि डेमोक्रेट्स का ज़्यादा जो ज़ोर होता है वो जमहूरियत पे और इंसानी हकूक़ पे और शख़्सी आज़ादियों पे ज़्यादा होता है। इसलिए जो बाइडेन का भी वही स्टांस ज़्यादा वो पाकिस्तान को उस नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सूरत-ए-हाल है। और आयरॉनिकली कहना पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जब अपने इंटरव्यू का इंट्रो दिया है, तो उस इंट्रो में लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री की बड़ी आयरन ग्रिप है। अब आयरन ग्रिप आप और मैं समझते हैं कि इसको आप आहनी शिकंजा कह सकते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ दोनों के दरमियान मेरा ख़्याल है कुछ वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन खान साहब का स्टांस नो अच्छा, डाउट ये काफ़ी। इसके अंदर अब वो कल एफएटीएफ वाला मामला भी आया था, थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल एफएटीएफ वाला मामला भी आया, उसके अंदर भी पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो उसके अंदर भी यही लोगों के बारे में कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तो बल्कि खुल के बात कर दी है कि इसको सियासी तौर पर इस फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है और पीछे लोग ताने-बाने इसके जोड़ अमेरिका और भारत से ही रहे हैं। ऐसा लगता है, बादियो नज़र में ऐसा लग रहा है और उसकी मैं आपको एक मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ आती हैं वो ये भी है कि अगर हम भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे थे तो हमें भी शायद कहीं महसूस हो रहा था कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद हमारे पास आना पड़ना है और हम शायद आईएमएफ से भी और एफएटीएफ से भी बेहतर तौर पे डील कर सकेंगे क्योंकि अमेरिका हमारी पुश्त पे होगा। लेकिन अमेरिका की जो मेरे ख़्याल शायद डिमांड थी वो अप फ्रंट बहुत ज़्यादा रही हैं। इसलिए खान साहब को बिल्कुल बराह रास्त आके इस तरह के बयानात देने पड़े। और एफएटीएफ भी देखिए, एफएटीएफ भी किसी हद तक तो अपनी जगह अब सिद्क़ दिल से देखें तो सही सही बात कर रहा है। हम एक ज़माने तक अपने आप को तो धोखा देते रहे लेकिन दुनिया को तो नहीं धोखा दे सकते। ठीक है, आपने 2020 में जाके जिन लोगों को या 2019 में सज़ाएँ दी, वो इसी मुल्क के बासी थे, इसी मुल्क में उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो मुख्तलिफ नामों से काम भी करते रहे, वो तंज़ीमें किसकी साए में पलती-बढ़ती रहीं, ये भी सब ओपन सीक्रेट है। तो इसमें नहीं, आपकी ये बात ठीक है, पर कल इसी हवाले से जब ये सवाल किया गया, जो एफएटीएफ के सरबराह हैं मार्कस प्लेयर साहब, उनसे जब पूछा गया, सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तानी सहाफ़ी था, कि जो भारत के अंदर यूरेनियम पकड़ी जा रही है, बड़ी मुतवातर खबरें आ रही हैं, उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? तो उसपे उन्होंने कहा, अभी हम इस मामले को देख रहे हैं और नो कमेंट्स।
तो वो बाइसनेस तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी, जी। उसमें बिल्कुल ऐसा है कि मैं खुद हैरान हुआ ये रिमार्क्स पढ़ के कि अभी हम जायजा ले रहे हैं। हालांकि यूरेनियम का इस तरह पकड़ा जाना कोई छोटी खबर नहीं है। अगर आप किसी भी वाले से देखा जाए, किसी भी मुल्क के, चाहे उसके पास जौहरी ताकत हो, तवानाई हो या ना हो, अगर उसके पास इस सूरत हाल में यूरेनियम इस तरह ऐसे पकड़ी जा रही है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इन्फ्लुएंस तो है भारत का। और इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी यही कहने की कोशिश की है कि हम भारत की तरह के ताल्लुकात इंडिया से चाहते, अमेरिका हमारे साथ वैसे ही ताल्लुकात करे जैसे भारत के साथ है। तो भारत इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे इन्फ्लुएंस करता है। और उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने आप को शायद अमेरिका भी उसको एक वॉच डॉग के तौर पे इस खिते में लेता है, और उनके साथ उनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लिहाजा इन्फ्लुएंस तो है। और उस इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान शायद निगेट करना चाह रहा था, अमेरिका के साथ कोई सीधा करके अपना कनेक्शन। लेकिन वो शायद अभी मुझे लगता है होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए एफएटीएफ ने भी 2-3 फिर 3 महीने, क्योंकि इनका मैंने कहा 3 या 6 माह बाद जा सकते, तो उस तरफ फिर बात को धकेल दिया। और इसलिए अभी कुछ वो चीजें नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी इस्लाह भी हमें अपनी जगह करनी है, और बाकी जो कॉन्स्पिरेसी या दूसरी दुनिया का प्रोपेगेंडा या उनका इन्फ्लुएंस है वो अपनी जगह है। भारत का या अमेरिका का या दूसरे मुल्कों का जो पाकिस्तान के इस तरह के जो इकदाम है उन पर असरअंदाज होते हैं वो। लेकिन हमें अपना घर भी सुधारना है, हमें वो चीजें भी ठीक करनी है जो इसका बायस बनती हैं। तो आप किसी एक, आप मतलब एक को छोड़ के दूसरी चीज को नहीं पीछे लग सकते। हमारी नॉर्मली आदत है कि हम फिर इस मामले में इंडिया के और उनके पीछे लग जाएंगे जी, वो चूंकि ये खराब कर रहे हैं तो हमारा तो कोई कसूर नहीं। लेकिन दोनों तरफ बराबर की सूरत हाल है। मेरे ख्याल हमें अपना भी ठीक करना है और उनके इन्फ्लुएंस को भी निगेट करना है। पर ये तालिबान वाला मामला हम किस तरह डील करेंगे, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने तो अब ये गुज़िश्ता जो इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें कह दिया कि अगर कोई भी हुकूमत ताकत के जोर पे बनाई गई या वो इन्वेजन वगैरह हुई या खाना जंगी हुई, तो पाकिस्तान तो अपनी सरहदें बंद कर देगा और ना ही मानेगा ऐसी हुकूमत को। देखिए, तालिबान का तो आप भी बहुत मेरे ख्याल इसको क्लोजली देख रहे होंगे कि ये सूरत हाल, बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि इतनी बिगड़ती हुई सूरत हाल में अमेरिका अभी तक कोई भी ऐसा मतलब अपने फैसले को बदलने के इशारे नहीं दे रहा। हालांकि जो गुज़श्ता चंद दिनों में अफगानिस्तान में हुआ वो बड़ी बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है दुनिया के लिए। और शायद अमेरिका के लिए इतनी ना हो, हमें तो इस पर ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि हमारा तो वाकई वो बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, ये खान साहब ने अच्छी बात की है कि हम उस ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो तालिबान के और जो मतलब लड़ झगड़ के और इस तरह खाना जंगी के तौर पे सामने आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें, जब भी हम अफगानिस्तान को बात करते हैं, कि मैं बहुत ज्यादा उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें इसकी तारीख को भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे एक दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ एक कबायली जो माशरत का मुल्क है। अगर इसमें यहाँ पे ये जो रशिया का और वार, वो उस जंग से पहले भी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे खाना जंगी थी। और उसके बाद ये सारी जंग और वो सूरत हाल हुई, और उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत आई, तो उस दौरान भी क्या कुछ चलता रहा, खाना जंगी चलती रही। तो अमेरिका को, मैं अमेरिका इतना शॉर्ट साइटेड तो नहीं हो सकता कि वो समझता हो कि हम निकल जाएंगे और बाद में खाना जंगी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट वाटर में इसलिए है कि अमेरिका की भी तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, और अमेरिका भी पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप हमें बहुत कुछ दे। और बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब ये खान साहब अशरफ गनी से मिले, तकरीबन उन्होंने भी ऐसी ही बात की कि आप कुछ ज्यादा करें। तो पाकिस्तान से हर कोई ज्यादा ही करने को कह रहा है, पाकिस्तान के लिए ज्यादा कर कुछ नहीं रहा। लेकिन ये अच्छा, नहीं, हम क्या सिचुएशन रीड करने में भी हमसे कहीं गलती हुई है? क्योंकि हम पहले जो है, पहले जो जितने भी यहाँ पे तज्जियाकार हैं और लोग हैं, वो यही राग अलापा करते थे जो हुकूमत में थे, कि असल मसाइल की जड़ इस खत्ते के अंदर अमेरिका है। जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो बागो बहार हो जाएगा, सब कुछ सुकून आ जाएगा। पर अब इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तालिबान को टेबल पे लेकर आया, उनसे बातचीत करवाई, उनको सपोर्ट भी करता रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पर अब इससे जिस तरह वो पेशकदमी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी पैनिक सिचुएशन में नजर आ रहा है। देखिए, अब तो हम, हमारे सामने चूंकि रिजल्ट आ गया है। अगर हम पिछले 20 साल में लोग कहते भी रहे हैं कि अमेरिका के जाने के बाद खतरनाक सूरत हाल होगी, और लोग और जो हल्के फैसला कुन थे उन्होंने इस चीज को इग्नोर भी किया, तो अब तो मेरे ख्याल नताइज सामने आ गए हैं। तो इसलिए जो लोग ऐसे तजिए करते थे बिल्कुल ठीक थे। और आगे ऐसी सूरत हाल ही नजर आ रही है कि अमेरिका के जाने के बाद सारा बोझ हम पे पड़ने वाला है। तो ये तो मेरा ख्याल है अब इसमें कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे बात आप देखें
कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक बार फिर मुझे कि किसी भी फोरम पे पाकिस्तान में ये जो है किसी भी पार्लिमानी लिहाज से ये चीज़ें डिस्कशन में नहीं लाई जा रही। मुझे नहीं पता कि ये गुज़िश्ता दिनों शायद खान साहब ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया और शायद वो अपने वज़रा के साथ अपने वज़ीर दाखिला वगैरह के साथ वो गए हैं। लेकिन उसके अलावा ये मेरा ख्याल है ये कौमी सतह पे एक मसला है और पाकिस्तान ने इसको बतौर मुल्क भुगतना है। तो इसलिए इनको कौमी सतह पे डील करना चाहिए। खान साहब को बतौर हुकूमत इस चीज़ को लीड करना चाहिए और मेरा ख्याल है पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाना चाहिए या कौमी सलामती में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम पे 2-3 तरफा प्रेशर है और इसको इस तरह बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता कि वन मैन शो। खान साहब ने जो चीज़ें बयान की हैं या जो उनकी सोच है वो एक पब्लिक स्टांस ज़रूर है, पॉपुलर स्टांस ज़रूर है, लेकिन चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है ये वक़्त है जब आपको एक पेज पे शो होना है और एक पेज पे सिर्फ हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना, एक पेज पे सियासतदानों को और एस्टेब्लिशमेंट को होना है। क्योंकि इस मुल्क की बागदौड़ इन्हीं अदारों ने और इन्हीं चलानी है। तो ये इनको ऐसा मेरा ख्याल है जल्द अज जल्द किसी ऐसे फोरम पे इसको डिस्कस होना चाहिए क्योंकि ये आपने भी वो टाइम देखा, आप गुज़श्ता 15-20 साल से सहाफ़त में कवरेज कर रहे हैं कि वो कितना ड्रास्टिक टाइम था जब इस मुल्क के अंदर धमाके होते थे। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे वक़्त की तरफ दोबारा ये लौटें? गुज़िश्ता 2 दिनों से ये शुरू दोबारा इस तरह लग रहा है कि सिलसिला शुरू हो चुका है कि कल भी 2 इंसिडेंट हुए दहशतगर्दी के। उससे पहले लाहौर के अंदर एक मेजर हुआ हाफिज सईद साहब के घर के करीब। तो वो इस तरह लग रहा है कि ये दोबारा से वो चीजें वो इग्निशन दोबारा शुरू हो रहा है। जी, और सबसे इसकी इसकी मज़ीद इसको अलार्म इस बात से होती है कि तालिबान अब पाकिस्तान की भी शायद ज़्यादा बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका ने बड़ी जल्दी से फैसला कर लिया कि हम तो निकल रहे हैं। तो जब एक चीज़ का फैसला सामने वाज़ेह हो जाए फिर सब अपने-अपने नताइज की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं कि हमने क्या गेन्स करने हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पाकिस्तान को बहुत चूँकि हम तो आप बॉर्डर देखें, पाकिस्तान कोई छोटी ड्यूरल लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है। पाकिस्तान एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है आपने उसको फेंस कर लिया अब, लेकिन आप कितनी की तवानाई अपनी ड्यूरल लाइन पे लगा सकते हैं? आपका इधर भारत के साथ मामला मुख्तलिफ है, आपका कश्मीर का बॉर्डर है, आप इतने बॉर्डर पे हर तरफ जंग नहीं पाकिस्तान लड़ सकता या हर तरफ इतना वो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है इसको जल्द से जल्द किसी ऐसे कौमी सलामती के फोरम पे डिस्कस किया जाना चाहिए जहाँ सियासतदान और इकट्ठे बैठ के इस मसले के ऊपर अपनी दें तौजियात और उस पे डिस्कशन होनी चाहिए। चले मनीब, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये जो वक्त है ये जोश का नहीं होश करने का वक्त है और तमाम फैसले सोच विचार और अक्लो फहमो फरासत के साथ करने की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी काफी खतरात लाहक हैं और बैरूनी तौर पर भी, और हमारी मईशत का जो हाल है वो तो सबके सामने है और गवर्नेंस भी सबके सामने है। और कुछ अगर आप कहना चाहें तो कंक्लूजन में तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि अभी हमारे जो गलत फैसले होते हैं और खासतौर पे इस किस्म के इश्यूज पे जो गलत फैसले होते हैं उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं नजर आती। हमने जो 2001 में किया वो हमने अगले 10-12-15 साल भुगता। तो खुदा ना खास्ता अगर आज कोई गलत फैसला होता है किसी भी हवाले से तो उसको हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो अगले 10-12 साल भुगतता है। ये कोई ऐसे फैसले नहीं होते कि इसके 1-2 साल में नताइज आ जाए और वाइंड अप हो जाए और आगे चल पड़े। तो इनके बड़े दूररस नताइज होते हैं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा हिकमत और दानिश की जरूरत है और किसी भी किस्म की अना से बालातर होके सब को एक जगह बैठ के ये सब फैसले करने चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।